हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन लाइनर जीके जीएस का जो हमारा हैंडराइटिंग नोट्स का सीरीज चल रहा है, सेट नंबर 10। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने 9 सेट को ज़रूर देखा होगा, और मैं आपको बता दूं कि इन सभी 10 सेट को मिला करके एक मास्टर वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप लास्ट टाइम रिविज़न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये आता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम था 1919 को कहा जाता है, तो इसका संबंध हो जाता है संवैधानिक सुधार से। संवैधानिक सुधार से इससे बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टार्ट की गई थी, बनाई गई थी, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम बन जाता है। प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा समाप्त हुई। प्रांतीय द्वैत शासन जो व्यवस्था है वो समाप्त हुई थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्ति की गई थी। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। और मैंने अभी आपको हाल ही में संवैधानिक अधिनियम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अभी कुछ 1 से 2 सप्ताह पहले ही बनाया है। नेक्स्ट है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो किस देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो किस देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी ब्रिटेन के। बीबी का मकबरा, लेडी का मकबरा कहते हैं जिसको, कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, जिसे ताजमहल के वास्तुकार अहमद लाहौरी के बेटे उताउल्लाह ने डिज़ाइन किया था। उताउल्लाह ने यानी अताउल्लाह ने डिज़ाइन किया था, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, बीबी का मकबरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मन मंदिर को किसने बनवाया। मन मंदिर राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था, मन मंदिर। हौद ए शमसी किसने बनवाया, तो ये इल्तुतमिश, गुलामों के गुलाम के नाम से जो प्रसिद्ध है इल्तुतमिश। बाबर काल का मुख्य चित्रकार कौन है। बाबर काल का मुख्य चित्रकार के रूप में विहजाद को माना जाता है, विहजाद। मंसूर और अबुल हसन जो है वो जहांगीर के समय के शासन काल में चित्रकार थे। ठीक है, पदशाहनामा नामक पुस्तक में वर्णन है किसका। पदशाहनामा नामक पुस्तक में वर्णन शाहजहाँ का मिलता है। प्रारंभ से 20 वर्षों का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। और पदशाहनामा के जो लेखक थे वो अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अब्दुल हामिद लाहौरी, इसको याद रखेंगे। 10 साल बंदोबस्त 1580 कितने वर्षों की समीक्षा के बाद अनुमानित फसल दरों पर आधारित था, तो ये 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्षों पर। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 1574 में पटना में अकबर ने किसे पराजित किया था। दाऊद खान को पराजित किया था, दाऊद खान। मुगल काल के राजस्व संग्रह प्रणाली के संदर्भ में जब्ती का अर्थ क्या था। मुगल काल के राजस्व संग्रह प्रणाली में जब्ती का अर्थ क्या था, तो अनुमानित राजस्व, अनुमानित राजस्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मुगलों एवं मराठों के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी। मुगलों एवं मराठों के बीच पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को। मुगलों की बात करें तो राजा जयसिंह ने मुगलों की तरफ से, मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह ने हस्ताक्षर किया था, और मराठों की तरफ से शिवाजी, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुआ था। नेक्स्ट आता है कि पशुपति मोहरे कहाँ से मिली है। तो पशुपति मोहरे जो है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। धौलावीरा गुजरात में किस नदी के पास स्थित है। धौलावीरा गुजरात में किस नदी के पास, तो लूनी नदी के पास। 7 अग्निवेदिकाएँ की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से, कालीबंगा से। वेलूर में होयसला मंदिर, वेलूर में होयसला मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो वेसर स्टाइल शैली का, वेसर स्टाइल शैली का। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग मंदिर तमिलनाडु में। रामानाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और सबसे उत्तरी बात करें तो सबसे उत्तरी आपका केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है। प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला कोणार्क मंदिर में लगता है, ये हर साल फरवरी में लगता है। और कोणार्क मंदिर की बात करें तो कलिंग वास्तुकला की एक क्लासिक चित्रण है। साथ ही साथ कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। 1984 में यूनेस्को में ये शामिल किया गया था। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब निर्यात
आयात से अधिक होता है तो इसे हम लोग व्यापार अधिशेष कहते हैं, व्यापार अधिशेष। सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है, सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। करबी आंगलोंग पठार विस्तार है, करबी आंगलोंग पठार विस्तार है तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट है कि देखिए करलोंग और कोपिली, करलोंग और कोपली जो है वो सहायक नदियां हैं किसकी, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। कौन सा भाग हिमालय का काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, कौन सा भाग हिमालय का कौन सा भाग काली और तीस्ता के बीच स्थित है, तो नेपाल हिमालय। इस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी में कमी, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या कमी होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होता है, और अधिकता की बात करें तो पोटास और चूने की अधिकता होती है। किसे मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है, मोलेसिस द्रोणी कहा जाता है, तो मिजोरम को मोलेसिस द्रोणी कहा जाता है। उर्मिल पर्वतों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, उर्मिल पर्वतों की भूमि मिजोरम को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट आता हमारा कि बरखान, बरखान क्या है, तो बरखान जो है आपका भू आकृतियाँ थार मरुस्थल में पाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं ये बरखान। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो उस अपवाह स्वरूप को क्या कहते हैं, उस अपवाह स्वरूप को अरिये कहा जाता है, अरिये। संवाद के आमुदी किसने लिखा है, तो संवाद के आमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है कि हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार का स्थापना किसने किया, हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार का स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1878 में द हिंदू जो है इन्होंने किया था, और 4 साल बाद स्वदेश मित्र 1882 में किया था। यानी द हिंदू जो है वो पहला तमिल अखबार था जिसे जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1878 में शुरू किया, और इसके 4 साल बाद स्वदेश मित्र नामक 1882 में स्टार्ट किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में। केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना किसने की थी, प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना किसने की, तो गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, 16 नवंबर को। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आगा खान ने किया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये जो कथन था सरदार पटेल जी का था 1946 में। किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी, किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी, तो केरल 1957 में, केरल 1957। ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को 1921 में उठाया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह कौन सी वर्ष था, तो 1948 याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए श्रेष्ठ योजना स्टार्ट की गई है। टुसु पर्व, टुसु पर्व जो है वो मनाया जाता है, तो बेसिकली ये झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा झारखंड में, असम में और उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शंस में जो भी रहे उसके अकॉर्डिंग सही टिक करना है। सनबर्न उत्सव, लादेन उत्सव और मांडो उत्सव, तीनों का संबंध गोवा से है।
राखदुमनी महोत्सव और गोची महोत्सव, इसका संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।